सुन चतुर नारी के कंठ हमारी तेरी नहीं बनी है। मेरे भैया ध्यान रखना श्रोता बंधु, इधर नहुस को जब ये अभिमान हुआ कि मैं इंद्र की गद्दी का मालिक बन सकता हूं, तो क्या इंद्र की पत्नी का मालिक नहीं बन सकता? तो आज नहुस ने एक पत्र लिख दिया कि सची हम ब्रह्म मुहूर्त में आएंगे तो आप मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करना। जैसे ही वो पत्र गया सची के दरबार में, सची ने जिस समय उस पत्र को देखा है खोल करके, मेरे भागवत श्रोताओं, विचार किया है बाजी ये पत्र, आखिर ये पत्र महाराज नहुस ने भेजा है, मैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में पति के रूप में प्राप्त करूंगी। मेरे भागवत श्रोताओं, आज पत्र जिस हाथ में लिया है विचार कर रही है। और दैया काल की भेजो है पाती में, दैया काल की भेजो है पाती में, सची आखिर ये पत्र मैं अपने पति को छोड़ करके दूसरे के पति को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? विचार किया, अब कैसी धर्म बचे मेरो, कैसी धर्म बचे मेरो, अब कैसी धर्म बचे मेरो, कैसी धर्म बचे मेरो, अब मन सोचती पछताती में, जैसे ही उस पत्र को सची ने पढ़ा है, उस पत्र में स्पष्ट लिखा था कि सची, जब मैं इंद्र के इंद्रासन का स्वामी बन सकता हूँ तो इंद्र की पत्नी का भी मालिक बन सकता हूँ। बुद्धि खराब हो गई राजा की। पत्र जिस समय सची ने पढ़ा है तो बाबा देवर्षि नारद ने जब देखा, सची दुखी थी, जवाब दिया सची क्या बात है? कहीं महाराज ये पत्र इंद्र देवता की गद्दी छिन गई है मेरे पति की, इंद्र की गद्दी के मालिक महाराज नहुस हो गए हैं, तो उन्होंने ये पत्र लिख करके दिया है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम जब आएंगे सची के दरबार में तो सची मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी। देवर्षि नारद ने जवाब दो, सची अगर हम तो एक बात बताएं तो किस्सा कट जाए तो कैसे सुने हो? जवाब दिया, बाबा वो बात कौन सी है जल्दी बताओ। कि इधर से तू पत्र लिख दे कि मुझे ये पत्र स्वीकार है महाराज, लेकिन आज आप उस वाहन पर बैठ करके आइए जिस वाहन पर आज तक कोई ना आया हो। तब पत्र में लिखा है, बाबा देवर्षि नारद ने बताया, तो
तो कौन सा पत्र लिखा है सची ने अपने भवन में महाराज नहुस के लिए? अरे सुनो ऋषि धरि ध्यान, बोली रहे और देव ऋषि बोली। अरे बोले रहे देव ऋषि बोली, जमे नहुस होय सवार महात्मा धरला में डोली। तमे नहुस होय सवार महात्मा धरला में डोली। देवर्षि नारद ने जवाब दिया है, सती पत्र लिख दिए कि मुझे ये पत्र आपका स्वीकार है महाराज, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि आप ऐसे वाहन पर बैठ करके आना आज तक कोई भी सवार न हो, उस डोली को, उस तुम्हारी पलकी को महात्मा लेकर के आए। महात्मा जैसे राजा ने पत्र पढ़ो जवाब दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी सप्तऋषियों को भेज करके डोली तैयार कराते हैं। बुद्धि खराब थी, जाको दुख दालो दुर्देही ताकि मत पहले हर ले। संतों को आदेश कर दिया, हुआ क्या? अरे सची को देखो पत्र भय मन अपन राजी। अरे भय मन अपन राजी, सोई हुक्म दो फरमाई तेरी ले घर पे बाबा जी। मेरे भागवत श्रोताओ, जैसे ही पत्र पढ़ो राजा नहुस ने जवाब दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सची मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर रही है। तो महात्माओं को आदेश कर दिया कि चलो पालकी सजा करके लाओ। तो सप्तऋषियों ने जिस समय पालकी को तैयार किया है मेरे भागवत श्रोताओं, आज राजा नहुस विराजमान हुए। ध्यान रखना, उनमें एक महात्मा की जो टांग थी वो छोटी थी। सची के दरबार के लिए जिस समय महात्मा लेकर के चले तो वो चलते हुए महात्मा जब टांग छोटी थी तो डोली झोटा लेती थी। पर्दा हटा करके एकदम महात्मा के लात का प्रहार किया, जवाब दिया है, सर्पो सर्पो सर्प की चाल चल, मुझे सची के दरबार के लिए देर हो रही है, डोली पलका झटका ले रही है। एकदम दुर्भाषा ऋषि क्रोधित हो गए, जवाब दिया, महाराज अगर आपको सर्प की चाल ही पसंद है तो सुनिए। खड़े हो गए दुर्भाषा ऋषि, बोले, अरे मेरो बचन ना झूठो जाएगो। जाखन सुने संत परमाने, ओताई खन आई गई अकल ठिकाने। महाराज जाओ, मेरा ये श्राप है कि अगर तुम्हें सर्प की चाल ही पसंद है तो तुम अजगर हो जाओ। श्राप दे दिया दुर्वासा ऋषि ने महात्मा के। श्राप को सुनते ही महाराज नहुस डोली में सर्प बन गए।
जवाब दिया है महाराज, इस अधोगति से मुझे कब छुटकारा मिलेगा? तुम्हारे श्राप से मैं सर्प बन गया हूँ और सर्प की महाराज बड़ी ही अधोगति हुआ करती है, तो इससे मुझे छुटकारा कब मिलेगा? महाराज मुझसे बड़ा ही अपमान हुआ है। और ध्यान रखना श्रोता बंधु, अगर संत का आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान नहीं कर सकते आप। ध्यान रखना, संध्या के समय से जिस नगर से महात्मा निकल करके जाते हैं उस नगर पर आपत्ति आती है। महात्मा अगर निकल करके जा रहे हैं तो हाथ जोड़ो, पैर छुओ, अनुरोध करो, लेकिन रात्रि के समय महात्मा को नगर से निकल करके न जाने दे। भगवान ने ये कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। संतों का सम्मान आगे किया है। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी लिख रहे हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा। ध्यान रखना, संतों का अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने की कोई अधिकारी नहीं हो। महात्मा के श्राप से जब महाराज नहुष सर्प बन गए, जवाब दिया है महाराज ये अधोगति से जब सर्प बन गए तो विचार किया है महाराज इस अधोगति से मुझे छुटकारा कब मिलेगा? तब बताया है संतों ने, सुनिए महाराज नहुष। उसके बाद संत महात्मा बता रहे हैं महाराज सुनिए इस अधोगति से आपको कब छुटकारा मिलेगा? अरे पूरो सतयुग बीत जाए और तू योनि बदल नहीं पावे गो। अरे सबरो सतयुग बीत जाए योनि बदल नहीं पावे गो। और सतयुग के महात्मा बता रहे हैं कि पूरा सतयुग बीत जाएगा लेकिन तू अजगर ही रहेगा। सतयुग के बाद जिस समय भूतल पर त्रेता युग आएगा 11,000 वर्ष राम राज करके चले जाएंगे लेकिन तू अजगर ही रहेगा। और उसके बाद द्वापुर में जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार होगा उसके बाद अरे द्वापुर में धर्म जंगल में अपने अपने भाई के काजी धर्म
सतयुग व्यतीत हो जाएगा लेकिन तू अजगर ही रहेगा। सतयुग के बाद भूतल पर जब त्रेता युग आएगा 11,000 वर्ष राम राज करके चले जाएंगे लेकिन तू अजगर ही रहेगा। त्रेता के बाद इस समय द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार होगा, उनका जो भाई होगा भीम, वो तुझे जब जंगल में मिलेगा तो उस भीम की काया को जब तू अपने शरीर से लपेट लेगा तो भीम को छुड़ाने के लिए जिस समय युधिष्ठिर आएंगे तो युधिष्ठिर से तू प्रश्न करेगा और उसके उत्तर को युधिष्ठिर बताएंगे। जब धर्मराज की वाणी तेरे कानों में पड़ेगी उसके बाद तेरा उद्धार होगा। कैसे हिल गई मेरी नीवरिया बिना पवन आंधी के। अजी छेड़छाड़ करता क्यों है? तो कोई कहते तो जैसे करूं कहां है? सही चलो बाजेगा पहले करूं सो रहे हैं यार। हां बंदर ठीक है ले तू तो पीले कम खिलाए के मतलब हलवाई ओ भैया हलवाई सेट साउंड सेट करो यार हलवाई